अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जिसके राइटर हैं शराज शौकत चिश्ती साहब जी, जो मैं टॉपिक बयान करूंगी उसका नाम है फ़कीर और शरीयत। मौजूदा दौर में हर दूसरा सूफी पीर या दरवेश जो शरीयत का पाबंद नहीं, वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए और ख़ुद को शरीयत से आज़ाद साबित करने के लिए हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का हवाला देता है। और तो और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार और दूसरे बहुत से सूफिया के कलाम भी बतौर सबूत सुनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पैरोकार यानी फॉलोअर्स यही समझते हैं कि फ़कीरी और शरीयत दो मुतज़ाद राहें हैं जिनका कामिल जाना मुमकिन नहीं। यानी जो फ़कीर होगा वो शरीयत से आज़ाद होगा और मुल्ला तो पहले ही रूहानियत से बेबहरा है, जो कि गलत है और सरासर नए आने वालों के साथ एक खेल है। ऐसा कलाम इस वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि दीन को बिगाड़ कर रख दिया गया था। इन सूफिया ने अपने कलाम में इस दौर के दीन की तस्वीर पेश की जो एक बिगड़ी हुई शक्ल थी। नफल नमाज़ां कम जनाना ते रोज़ा सरफा रोटी हू। इसका लफ्ज़ी मतलब तो यही है कि नफल पढ़ना औरतों का काम है और रोज़ा रोटी की बचत है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो अगर हम रोज़े के लवाजमात पूरे नहीं करते, सर से पाँव तक खुद को बुराई करने से नहीं रोकते, तो यकीनन ये सब रोटी की बचत है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सरते टोपी ते नियत खोटी की लेना टोपी सर धर के। यानी अगर हमारी नीयत ही साफ नहीं है तो सर पे नमाज के लिए टोपी रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बहुत खरे और तनकीदी अंदाज में बात की पंजाबी सूफिया ने। इसके बरक्स हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्लाओं की गलतियों की निशानदही बहुत सादे अल्फाज में की है। जैसा कि फरमाया, तेरी नमाज में बाकी जमाल है ना जलाल, तेरी अज़ा में नहीं है मेरी सहर का क़याम। बात वही है लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है बस। और आज भी वही दौर चल रहा है जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। लेकिन अफसोस कि आज इनमें से हम में कोई नहीं, बस कलाम मौजूद है जिसे सब अपने मकसद की खातिर इस्तेमाल करते हैं। आखिरी और ज़रा तल्ख बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ मैं अपनी। इश्क की आखिरी मनाजिल में फ़ना फ़िल्लाह और फ़ना फ़िर रसूल की मंजिल आती है। फ़ना फ़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि ख़ुद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, इनकी ज़ात में फ़ना कर देना। यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और किया, सब कुछ अमली तौर पर करके दिखाना। तो याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में तरीक़त, हकीकत और मार्फत के साथ साथ शरीयत को बहुत मुकद्दम रखा है। सारी उम्र शरीयत के निफाज पर गुजारी। अब जो पीर, मुर्शद, सूफ़ी, दरवेश शरीयत पर अमल नहीं करेगा, वो कैसे फ़ना फ़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है? और जो फ़ना फ़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगा, वो आगे फ़ना फ़ी अल्लाह कभी नहीं हो सकता। और जो फ़ना फ़ी अल्लाह नहीं होगा, वो कभी भी मुकम्मल फ़कीर नहीं हो सकता। फ़ैसला आपके अपने हाथ में है कि शरीयत पर अमल करना है या नाम नेहाद सूफिया के पीछे लगकर इसे बुरा भला कहना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल अपलोड करूँगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।